इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत में हमें न्यूरो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसका प्लैनेट पूरी तरीके से तबाह होता जा रहा था। ये वो समय होता है जहां ब्रह्मांड के अंदर कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियंस और अलग अलग प्रजाति के लोग रहा करते थे और शायद उन्हीं लोगों ने ही अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर न्यूरो के प्लैनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इतनी ज्यादा तबाही के अंदर सिर्फ वहां से न्यूरो और उसके कुछ साथी ही बचकर बाहर निकलते हैं। बट अब न्यूरो ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो उन लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करेगा जिसने कि उनके प्लैनेट को बचाने की जरा भी मदद नहीं की। इसीलिए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और वेपन्स की ताकतें बढ़ाने लगता है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। सबसे पहला प्लैनेट जो वो तबाह करना चाहता था उसका नाम होता है पृथ्वी, जहाँ पर हम इंसान रहा करते थे। अब हमें यहाँ अंतरिक्ष के अंदर एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। ये एस्ट्रोनॉट्स की एक स्पेशल कमिटी होती है जो पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर घूमकर रिसर्च किया करती थी। अब जैसे ही वो थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तभी अचानक उनकी स्पेसशिप के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल ओपन हो गया था। उस ब्लैक होल के अंदर से बहुत ही बड़ी स्पेसशिप अचानक बाहर निकलने लगी। ये स्पेसशिप और किसी की नहीं बल्कि न्यूरो और उसके साथियों की होती है जो ब्लैक होल की मदद से इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे होते हैं। अब पृथ्वी पर काम करने वाले वो सारे एस्ट्रोनॉट्स का जो कैप्टन होता है वो तो पूरी तरीके से चौंक गया था स्पेसशिप को देखकर। तभी उनके सिस्टम पर न्यूरो का एक मैसेज आता है जो कि स्पोक नाम के किसी आदमी के बारे में पूछ रहा था। कैप्टन ने तो सिंपली कह दिया होता है कि वो किसी भी स्पोक नाम के आदमी को नहीं जानता। एक समय पर न्यूरो को लगा कि ये सारे लोग उससे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उसने अपनी स्पेसशिप की मदद से हमला भी करना स्टार्ट कर दिया होता है। इस हमले के अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जानें गंवानी पड़ी, लेकिन अब बहुत ज्यादा डैमेज झेलने के बाद कैप्टन ने खुद ही डिसाइड किया कि वो न्यूरो के प्लैनेट पर जाकर उनसे बातचीत करेगा। कैप्टन तो अब अपनी छोटी सी स्पेसशिप के अंदर बैठकर न्यूरो के स्पेसशिप की तरफ चले गए थे। कैप्टन ने जाते जाते एक दूसरे काबिल एस्ट्रोनॉट्स को अपना दूसरा कैप्टन बना दिया था। थोड़ी देर बाद उन सभी को पता चला कि न्यूरो ने तो मेन कैप्टन की जान ले ली है और अब वो लगातार उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है। स्पेसशिप के अंदर बाकी लोगों के साथ उस दूसरे कैप्टन की बीवी भी मौजूद थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसीलिए अब उस सेकंड कैप्टन ने सभी की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कह दिया था। कुछ ही देर के अंदर अंदर तो दूसरे कैप्टन की वाइफ का एक प्यारा सा बच्चा भी हो जाता है। कैप्टन ने अपने बेटे का नाम जेम्स रखा था, जिसके बाद वो सभी को एक सेफ जगह पर भेज देता है और निकल पड़ता है न्यूरो के स्पेसशिप की तरफ। उसने स्पेसशिप को न्यूरो के प्लैनेट से भिड़ा दिया था जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो सेकंड कैप्टन मारा गया। इन सारी चीजों से न्यूरो का स्पेसशिप वापस से ब्लैक होल के अंदर चली जाती है, यानी कि सेकंड कैप्टन ने अपनी जान देकर इन लोगों को बचा लिया। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेम्स नाम का वही लड़का जो कि सेकंड कैप्टन का बेटा था वो काफी बड़ा और समझदार हो चुका होता है। जेम तो अपने सौतेले डैड की कार लेकर लगातार चलाते जा रहा था जो कि पूरी तरीके से इलीगल होता है, इसीलिए उसका पीछा एक पुलिस ऑफिसर भी कर रहा था। जेम तो उस गाड़ी के डिसबैलेंस होने पर एक पहाड़ी से भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच गया। अब धीरे धीरे वो बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा शरारती और बदतमीज हो गया था। जेम फिलहाल के लिए एक क्लब में आकर लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी बातों ही बातों में एक सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हो गई थी। उन लोगों ने मिलकर जेम्स को बहुत ज्यादा मारा जिससे कि उसकी नाक ही फूट जाती है। अब मार खाने के बाद उसके पास एक कर्नल आते हैं जो जेम्स से कुछ बातें कर रहे थे। कर्नल ने बताया कि वो उसके फादर के दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ कई सारे मिशंस किए थे और कर्नल को पता है कि जेम्स भी अपने फादर की तरह काफी ज्यादा बहादुर है। इसीलिए कर्नल जेम्स को ऑफर देते हैं कि वो उनकी स्टार ट्रेक की ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए जो आगे चलकर बहुत सारे स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। हालांकि जेम्स को इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कर्नल के बार बार इंसिस्ट करने पर वो अपने आप को एक चांस देने का डिसाइड करता है। और अब होना क्या था, कर्नल अगले दिन से ही जेम्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो लेडी भी होती है जिसकी वजह से जेम्स ने क्लब में मार भी खाई थी। अब जेम्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होकर सारी ट्रेनिंग और प्रोसेस फॉलो करने लगा। कुछ सालों के अंदर ही उन सभी को अपना काम अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन अब जेम्स और उसकी टीम को एक्चुअल मिशन पर जाने से पहले एक कड़ा टेस्ट पास करना होगा। ये टेस्ट और किसी ने नहीं बल्कि स्पोक नाम के एक आदमी ने बनाया होता है। दरअसल स्पोक पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया था और उसके द्वारा बनाया गया ये प्रोग्राम को किसी ने आज तक पार ही नहीं किया था। लेकिन जब ये वर्चुअल रियलिटी वाला मिशन जेम्स और उसकी टीम को दिया जाता है तो जेम्स ने काफी आसानी से उसे सॉल्व कर लिया था।
जब इन चीजों के बारे में सभी को पता चला तब वो सब शॉक रह गए थे। लेकिन तभी उस कमिटी के अंदर स्पोक खड़े होकर कहता है कि ये प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया था जिससे कि एक कैप्टन की पहचान की जा सके कि वो अपने लोगों के प्रति कैसा बिहेव करता है। लेकिन जेम्स ने तो इन सारी चीजों को एक वीडियो गेम की तरह खेल लिया जैसे कि उसका कोई डैमेज ही नहीं हुआ हो। इसीलिए अब स्पोक के इस बयान की वजह से जेम्स को डिसमिस किया जाता है। अब स्टार ट्रेक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इमरजेंसी आती है जिसमें बताया जा रहा था कि दूर कहीं अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल ओपन हुआ है जहां पर कई सारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसीलिए अब स्टार ट्रेक के सारे एम्प्लॉइज और कैप्टन अपना प्लान बनाने लगे कि कैसे वो लोग वहां पर जाकर रेस्क्यू करेंगे। हालांकि जेम्स को तो टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसका दोस्त उसे एक इंजेक्शन देता है क्योंकि वो चाहता था कि जेम्स भी उनके साथ मिशन पर चले। अब बीमार होने के कारण वो रेस्क्यू टीम से कहता है कि हम इसे अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अब जेम्स भी स्पेसशिप के अंदर चला गया था। तभी उसे कहीं न कहीं समझ में आ जाता है कि ये हम सब के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। जेम्स तो जाकर कैप्टन को भी समझाता है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस जगह पर हमें काफी खतरा हो सकता है। बट जेम्स की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए सभी लोग अपनी स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल की तरफ बढ़ चले थे। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं। बट उन लोगों ने देखा कि कई सारी जो रेस्क्यू टीम वहां पर आई थी, न्यूरो के स्पेसशिप ने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यानी कि न्यूरो इतने सालों बाद फिर से आया था पूरी पृथ्वी वालों को खत्म करने के लिए। लेकिन न्यूरो स्टार ट्रेक की उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करता जिसके अंदर स्पोक मौजूद होता है। उसे स्पोक से ही कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वो उसे जिंदा ही पकड़ना चाहता है। न्यूरो फिर से अपनी चाल चलता है जिसमें कि वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे स्पेसशिप के कैप्टन से बात करनी है। अब कैप्टन यहाँ जेम्स और स्पोक के साथ मिलकर प्लान बनाने लगे कि कैसे वो लोग वहां पर जाएंगे और न्यूरो की स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल सिस्टम ही बंद कर देंगे। इस मिशन के लिए सबसे पहले जेम्स और उसके दो साथियों को भेजा जाता है जो कि वल्कन नाम के एक प्लेनेट पर लैंड होने जा रहे थे। दरअसल न्यूरो ने एक बहुत ही बड़ा टावर वल्कन प्लेनेट पर डाल दिया होता है जो लगातार उसके अंदर खुदाई का काम कर रहा था। इसीलिए अब जेम्स और उसके साथी पैराशूट की मदद से जल्द टावर के ऊपर लैंड होते हैं और न्यूरो के साथियों के साथ लड़ाई करके टावर को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। वो टावर में खराबी आने के कारण उनके कई सारे नेटवर्क जाम हो चुके थे जिससे कि न्यूरो को इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है और अब उसने डिसीजन लिया कि वो वल्कन प्लेनेट को ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। न्यूरो ने अपनी स्पेसशिप के अंदर रेड डॉट की मदद से एक अजीब तरीके का हथियार बनाया जो कि ब्लैक होल क्रिएट कर सकता था। न्यूरो उस ब्लैक होल क्रिएट करने वाले डिवाइस को वल्कन प्लेनेट के ऊपर फेंक देता है जिससे कि वो वल्कन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। जेम्स ने ये सारी चीजें देख ली होती हैं, इसीलिए अब टावर डिस्ट्रॉय होने के कारण वो वल्कन प्लेनेट की तरफ गिरने लगा होता है। लेकिन जैसे ही जेम्स और उसका साथी जमीन पर गिरने वाले होते हैं तभी स्टार ट्रेक के एम्प्लॉइज उन्हें टेलीपोर्ट करके अपनी स्पेसशिप में लेकर आ गए थे। बट वो ब्लैक होल अब वल्कन प्लैनेट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने लगा था। दरअसल ये वल्कन प्लैनेट किसी और का नहीं बल्कि स्पोक का था जहाँ पर उसी के प्रजाति के लोग रहा करते। स्पोक अब जल्द से जल्द उस जगह पर टेलीपोर्ट होता है और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाकर स्पेसशिप में लाता है। लेकिन उस प्लैनेट पर इतनी ज्यादा तबाही हो रही थी कि स्पोक अपनी मदर को बचा नहीं पाया, यानी कि स्पोक की मदर मारी जा चुकी थी। स्पोक को तो इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। न्यूरो ने यहाँ पर अपने स्पेसशिप के अंदर कैप्टन को पकड़ लिया था। न्यूरो तो कैप्टन से काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था बट कैप्टन कुछ बोल ही नहीं रहा होता। इसीलिए न्यूरो ने कैप्टन को टॉर्चर करने के लिए उसके मुंह के अंदर अजीब तरीके के कीड़े मकोड़ों को डाल दिया। कैप्टन को इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ जेम्स स्पोक और बाकी लोगों से कह रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से कैप्टन को बचाना होगा, बट स्पोक पता नहीं क्यों इस डिसीजन से राजी ही नहीं होता। उसने तो कह दिया था कि जेम्स एक धोखेबाज है और उसे एक छोटे चैम्बर में बिठाकर स्पेसशिप से ही दूसरे प्लैनेट पर फेंक दिया। जेम्स अब एक प्लैनेट पर लैंड होता है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही वो चैम्बर में से बाहर निकला उसके पीछे अजीब तरीके का क्रिएचर पड़ जाता है। जेम्स अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग रहा था, लेकिन तभी उससे भी एक बड़ा क्रिएचर आकर छोटे वाले क्रिएचर को खा जाता है। अब तो वो रेड जाइंट क्रिएचर जेम्स के पीछे पड़ गया था खाने के लिए, बट जेम्स किसी भी तरीके से बचते हुए बर्फीली वाली गुफा में आ गया था। वहां पर उसकी मदद एक बूढ़े आदमी ने की जिसने कि क्रिएचर को डराकर भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब जेम्स ध्यान से देखता है तब पता चला कि ये तो स्पोक है जो कि फ्यूचर से आया था। स्पोक जेम्स को सारी बातें बताता है कि फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सितारा ब्रह्मांड में ब्लास्ट होने जा रहा था और उसकी तबाही को रोकने के लिए मैंने एक डिवाइस बनाया जिससे कि ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है। मैंने उस डिवाइस को फटने वाले सितारे के सामने फेंक दिया जिससे कि वो उसे एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल भी धमाका ना हो। हालांकि उस सितारे का धमाका काफी सारा ब्लैक होल के अंदर चला गया था, लेकिन न्यूरो का प्लैनेट इसमें डिस्ट्रॉय हो गया और तब से ही न्यूरो समझता है कि मैंने उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया।
यानी कि रियलिटी ये थी कि फ्यूचर वाला स्पोक सिर्फ दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए न्यूरो फ्यूचर वाले स्पोक को ढूंढ रहा है। फ्यूचर वाला स्पोक जेम्स को अपने साथ लेकर एक हेडक्वार्टर में आ जाता है जहां पर उसके कई सारे मेंबर्स काम करते थे। उस जगह पर एक इंजीनियर भी था जिसकी टेक्निकल स्किल काफी ज्यादा अच्छी होती है। उस इंजीनियर ने जेम्स को बताया कि अगर हमारी स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज होगी तो हम अपनी स्पेसशिप तक पहुंच सकते थे। जेम्स तो फ्यूचर वाले स्पोक से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चले, लेकिन फ्यूचर वाले स्पोक ने मना कर दिया कि ये मेरी टाइमलाइन नहीं है। अब अगले ही मोमेंट में इंजीनियर एक डिवाइस में बैठकर जेम्स के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है उनकी स्टार ट्रेक की स्पेसशिप के अंदर। अब स्पोक जब जेम्स को जिंदा देखता है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन जेम्स यहाँ पर स्पोक को बताता है कि तुम्हारा प्लेनेट बर्बाद हो गया और अब तुम चाहते हो कि हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। स्पोक और जेम्स में तो इन्हीं सारी बातों के बीच में लड़ाई हो गई थी। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय के बाद स्पोक को खुद पर भरोसा होता है कि वो एक अच्छा कैप्टन नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो खुद का भी प्लेनेट बचा नहीं पाया और अब तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। इसीलिए स्पोक रुक गया और जेम्स को अपना काम करने की परमिशन दे दी। जेम्स ने डिसीजन लिया कि वो पुरानी तरह कैप्टन बनकर इस पूरी टीम को लीड करेगा। दूसरी तरफ न्यूरो अपनी एडवांस स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी तक पहुंच चुका था और अब वो ड्रिलिंग मशीन डायरेक्टली अर्थ के अंदर इंसर्ट करने चला जाता है, लेकिन सही समय पर यहाँ जेम्स और स्पोक टेलीपोर्ट हो चुके थे न्यूरो के स्पेसशिप में। वो दोनों तो जल्द से जल्द कैप्टन को ढूंढने लग जाते हैं, बट शायद न्यूरो को ये बात पता चल गई थी कि जेम्स और स्पोक उसके स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हुए थे। स्पोक कैप्टन को रेस्क्यू करके वहां से जाने लगता है, वहीं दूसरी तरफ जेम्स न्यूरो से लड़ाई करते जा रहा था। स्पोक ने यहाँ पर न्यूरो का वो एडवांस डिवाइस भी चुरा लिया होता है जिससे कि वो ब्लैक होल क्रिएट करता था। जब ये बात न्यूरो को पता चली तब वो उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। जेम्स ने भी यहाँ पर न्यूरो के सभी साथियों को मारते हुए उसे चकमा देकर वहां से निकल गया। अब वो तीनों टेलीपोर्ट करके अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं। स्पोक ने तो ब्लैक होल क्रिएट करने वाला डिवाइस तो डायरेक्टली न्यूरो के स्पेसशिप के ऊपर ही फायर कर दिया था, जिससे कि कुछ देर के अंदर अंदर डिवाइस के एक्टिवेट होने के कारण वो न्यूरो की स्पेसशिप से डायरेक्टली जाकर ब्लास्ट हो जाता है और अब ब्लैक होल क्रिएट होने की वजह से न्यूरो का स्पेसशिप भी उसके अंदर जाकर डिस्ट्रॉय होने लगा। जेम्स की टीम वालों ने भी उसके इशारे पर एक फाइनल वार किया जिससे कि न्यूरो की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और इस तरीके से उन लोगों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरे को टाल दिया। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।